सुनिए, अगर बारे खातिर गिरा न गुजरे और मुनासिब समझें तो कर ले रियाज। नहीं उस्ताद जी, आज मूड नहीं है। जहां तक मुझे याद पड़ता है कि आपका मूड तो कभी भी सीखने के अमल की तरफ राग़िब ही नहीं हुआ। ये देखिए, कौन है ये शख्स? ये ये कमाली साहब हैं। नैश है नहीं, थे। थे नहीं कहे, वो हैं। वो मेरी यादों में, मेरी शामों में और मेरे सारे कामों में मौजूद रहते हैं। जी, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है। क्या? कमाली साहब ने तो मुझे मोहब्बत का मतलब सिखाया है। मुझे मुझे उल्फत से आशना किया है। मेरी माने तो कमाली साहब की जिंदगी पर एक किताब लिख ही छोड़े। यानी कि ऑटोबायोग्राफी, अपनी सवाने हयात लिख डालूं। जी नहीं, कमाली साहब की। उनकी जिंदगी भी तो मैं ही हूँ। वो मुझे प्यार से जिंदगी कहा करते थे। लेकिन जिंदगी ने उनके साथ कोई खास वफा नहीं की। उस्ताद जी, वो दूसरी जिंदगी थी। मैं तो अब भी उन्हीं की हूँ। मेरा ख्याल है आपको अब जाना चाहिए। उनके पास? नहीं, फिलहाल तो आप अपने घर जाएं, क्योंकि इस वक्त आपकी जहनी कैफियत जो है वो सीखने के लिए तैयार नहीं है। उस्ताद जी, मैं क्या करूं? कभी कभी ना कमाली साहब बेहिसाब याद आते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो मेरी ही मौजूदगी में वो आपको सैकड़ों बार याद आ चुके हैं। आप अपने हैं, अपने? इसलिए दिल की बात आपसे शेयर कर लेती हूँ। अगर आपको बुरा लगता है तो मैं आइंदा नहीं कहूंगी। नहीं नहीं मिसेस कमाली, आप भी कमाल करती हैं। अब जब अपना कह दिया है तो आप अपने दिल की बात बिला झिझक हमसे कह दिया करें, कोई तकल्लुफ न करें। सच? अब कमाली साहब को जरा आराम करने दिया करें, सिर्फ अपनी बात किया करें। लेकिन उनके अलावा तो मेरी कोई बात ही नहीं है। या अल्लाह, मैं कहां फंस गया। उसकी बातों में भी गैर की बातें होंगी, जो होगा नहीं उससे मुलाकातें होंगी। इसका क्या मतलब है उस्ताद जी? जी, ये वो गजल है जो आपने आज सीखनी है, तो शुरू करें। जी। उसकी बातों में भी सब गैर की बातें होंगी। जी आइए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देखकर। ये मंजर मुझे बरसों पेश है। मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर शाम में आपके पास कुछ वक्त हो तो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी। मायरा, मायरा, जी जी ये देखो उठ गई है, मुन्नी रो रही है, पकड़ो उसको। जी क्या जी जी लगाई हुई है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी ठीक है। तुम्हारी सहेली वानिया तो बहुत खुश होगी कि उसकी ख्वाहिश जो पूरी हो रही है। कौन सी ख्वाहिश? यही कि तुम रात उसके साथ रहो। हाँ अम्मी, उसकी ख्वाहिशों की हद काफी दूर तक फैली हुई है। शायद मैं पूरी। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी हमेशा हर दुआ पूरी हो जाए।
तो क्या हो जाती है? हाँ, अक्सर उनकी दुआओं में सच्चाई होती है ना, इसलिए अल्लाह उनकी दुआएं पूरी करता है। अच्छा। क्यों? अब क्या कह दिया वानिया ने? कोई फरमाइश की है उसने? मेरा सिर्फ वर्क हुआ है, होम के लिए मामा का होना जरूरी है। क्या आप आंटी से मेरी मामा बन सकती है ताकि मेरा होम कंप्लीट हो जाए? नहीं अम्मी, उसने तो कोई फरमाइश नहीं करी, बस मुझे शाम में उसकी तरफ जाना है। हाँ तो जाओ, मैंने पहले कभी मना किया? चलो अब आपका फीडर बनाते हैं, सही है? अच्छा ये बताओ कि इतने दिन तक मेरी बेटी क्या करती रही? मेरे बगैर उदास तो नहीं हुई थी? मैं हुई थी, लेकिन मायरा आंटी है ना, मुझे उनके होते हुए अकेलापन महसूस ही नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें मायरा आंटी बहुत अच्छी लगती? आपको अच्छी नहीं लगती? पहले मैंने पूछा है। अच्छा, तो मुझे पहले आपको जवाब देना पड़ेगा। ऐसा ही है। मुझे तो वो बहुत अच्छी लगती है, और आपको पता है वो रात में मेरे साथ सो रही थी। जी मुझे पता है, मैंने देखा। आप आए थे? हाँ। अच्छा ये बताओ, तुमने स्कूल से कोई छुट्टी तो नहीं की? होमवर्क, खाना, आराम सब टाइम पर किया। अच्छा आप उसे छोड़ें, मुझे पता है मायरा आंटी के साथ बहुत अच्छा लगता है, आप भी आ जाते ना। वानिया, हर बात यूं मत बोला करो। मैंने क्या किया? मैंने तो बस चुप! वानिया, पापा, आपने मुझे पहली दफा डांटा है। बेटा आप भी तो हर बात यूं रहने दें। आज तो फोन भी नहीं किया। ऐसे भला कोई करता है? ना कोई खैर ना खबर। पता भी है मैं कितना याद कर रही हूँ। आने दो फोन, नहीं उठाऊंगी, बिल्कुल बात नहीं करूंगी। मारो जी अब्बा जी। बेटे, मारो। जी अब्बा। क्या कर रही थी बेटा? वो अंदर कमरा ठीक कर रही थी। बेटा तुम्हें इसलिए बुलाया कि ये फोन चल नहीं रहा। दिखाया मुझे। अब्बा, इसकी तो चार्जिंग ही खत्म हो गई है। लो, मुझे डर है कि इसकी वजह से हमारा बिजली का बिल न बढ़ जाए। अब्बा, ये ज्यादा बिजली इस्तेमाल नहीं करता। तो हम कौन सा ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं, बस बिल ज्यादा आ जाता है। अजलान से बात हुई? नहीं, वो तो आए ही नहीं। बेटे फोन इजाद हो चुका है और हमारे घर भी तशरीफ आ चुका है। अजलान को गए हुए कितने दिन गए? 9 दिन। 9 दिन। बेटे मैंने पूछा नहीं था, अफसरदगी का इजहार करते हुए बता रहा था।
चलो दोबारा पूछता हूं, अजलान को गए हुए कितने दिन हो गए? अब तुमने नहीं कहा 9 दिन? अब्बा, बेटे में मजाक कर रहा था। अच्छा बच्चा है, कहीं मसरूफ हो गया होगा, आ जाएगा। क्या मसरूफी है? चलो अच्छे बच्चे तक तो इत्तेफाक करती हो ना तुम। थोड़ा सा। बेटा यूं ही हंसती रहा करो। देखो बेटा, जब अपनी मर्जी से पतंग उड़ाते हैं ना, तो कभी कभी अपनी उंगलियां कट जाती हैं, खून बहने लगता है। परेशान नहीं होते, मर्जी तो अपनी है ना। जी। खुदा खुश रखे अजलान को। चलो, मेरे शागिर्द का नाम सुनकर दुनिया में किसी के चेहरे पर तो खुशी नमूदार हुई। चलो फिर इस खुशी की खुशी में एक कप चाय बना लो। 1 कप चाय? क्यों अब्बा, आप नहीं पियेंगे? हैं? चलो 2 बना लो। जी अभी लाएं। वैसे तुम
आ, अम्मी, मैं जरा वानिया की तरफ जा रही हूँ। हाँ जाओ, इसको मुझे दे जाओ। नहीं, इसको भी साथ लेके जाना है। अच्छा, ठीक तो हो? जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। मैं समझी नहीं। क्या आप मुझसे शादी करेंगे?